आज आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है जो कि ड्यूटेरिया का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट से। चलिए पहला सवाल है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए बताइए। तो क्या कहा जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है। सब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के तीसरा मंडल को सूर्य देवता को समर्पित है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो वो 10वां मंडल है। इसके अतिरिक्त 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित अघन शब्द का प्रयोग गायों के लिए किया गया है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए, मिलान करना है तो मिलान कीजिए। तो कच्छ विद्रोह, कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ? किन होता है? कच्छ विद्रोह का नेता कौन था? तो राव भारमल था। तो पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। खांसी विद्रोह का नेता कौन था? तो तीरथ सिंह था। ठीक है। दो बी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 रामोसी विद्रोह का कौन था? चित्तूर सिंह था। और संथाल विद्रोह का कौन था? कान्हू तथा सिद्धू था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। चोल काल में ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की थी। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव कहा जाता था। और विद्यालय के लिए दान में दी गई भूमि क्या कहा जाता? शाला भोग कहा जाता था। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में किसके अनुयायी थे? तो किसके थे? तो कबीर के थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1544 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म हुआ था। ये धुनिया जाति से संबंधित थे तथा इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 5 बताइए क्या हो जाएगा आंसर? मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। बिल्कुल सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बिल्कुल ये भी सही हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। तो मेरठ संयंत्र मामला 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। 1929 में हुआ था शुरुआत। ठीक है। यह एक विवादास्पद अदालती मामला था। यह मामला 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार के कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों के बढ़ते दर का प्रतीक था। यह 3 अंग्रेजों सहित कुछ ट्रेड यूनियनों की गिरफ्तारी और बाद में मुकदमे के साथ शुरू हुआ। इन लोगों को सामूहिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए के तहत आरोपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो कौन सा? तो लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था हमारा लखनऊ अधिवेशन?
1916 में हुआ था। इस अधिवेशन में गर्म दल तथा नरम दल एक हो गए थे तथा इन्होंने मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग में 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाल गंगाधर तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना के अथक प्रयासों से दोनों के मध्य समझौता हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सातवां आंसर का बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो। पाटनोवा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था। तो हैदर अली और आयरकुट के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था आपका, एक जुलाई 1781 हुआ था। 1 जुलाई 1781 को हुआ था। ठीक है, तो पोर्टनोवा का युद्ध पूरी तरह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। इस युद्ध को चेलाम्बरम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में आयरकुट की ब्रिटिश सेना ने तमिलनाडु में हैदर अली की विशाल मैसूर सेना को पराजित किया था। ठीक है, टोटल 3 मैसूर युद्ध हुए थे। तो कौन कौन से देख लीजिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था। इसमें पहला युद्ध में क्या हुआ था, मद्रास से संधि हुआ था। कौन सा, मद्रास संधि हुआ था, जो कि हैदर अली जीत गए थे। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। इसी में जो है पाटनवा युद्ध में हैदर अली आयरकुट के हाथों मारा गया था। उसके बाद इनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। फिर जो है मंगलोर की संधि के बाद जो है यह द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, जो कि बराबरी का रहा था। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ 1790 से 92 में हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और कौन सा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, और चौथा हुआ 1799 में हुआ। ठीक है, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि भेजा था टीपू सुल्तान पर, लेकिन टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया था, जिस कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने इन पे आक्रमण कर दिया था और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। देखिए अगला, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, ये भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी, बिल्कुल ये भी सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी दे दिया, नहीं, ये मतलब यही हुआ था जो स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि, इस कारण ही लॉर्ड वेलेस्ली ने इन पर आक्रमण किया था। तो ये हमारा चौथा क्या हो जाएगा, गलत। अब पूछा है असत्य कौन सा है, तो हमारा यही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑप्शन नंबर डी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, बताइए। नो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो किसने किया था, बाबा ठाकुरदास ने किया था। ठीक है, तो बाबा ठाकुरदास के द्वारा पटना बिहार में के रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना 1906 से 7 में किया गया था। यह सोसाइटी रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य आदर्श शिक्षा तथा धार्मिक अध्ययन को बढ़ावा देना एवं कमजोर वर्गों का उत्थान करना था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता शिलभद्र याजी थे। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो बताइए 10वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दत्नी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन हमारा सत्य है, बताइए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी, नहीं। यह मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था संबंधी थी, बिल्कुल नहीं। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी, बिल्कुल ये सही हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ददनी प्रथा एक व्यावसायिक प्रथा थी जिसमें व्यापारी विशेषकर यूरोपीय कंपनियों के एजेंट स्थानीय कारीगरों या किसानों को अग्रिम धन अर्थात ददनी देते थे। इस अग्रिम राशि के बदले कारीगरों को पहले से तय की गई कीमत और गुणवत्ता पर निश्चित मात्रा में सामान उपलब्ध कराना होता था। यह प्रथा मुख्य रूप से व्यापार और
उत्पादन विशेषकर कपड़ा उद्योग से संबंधित था। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ गई थी? कब? तो 1669 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 12 मई 1669 में यह लड़ाई हुआ था। ठीक है। इस युद्ध के द्वारा जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में लाया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लागू किया था और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा 1675 ईस्वी में कराया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न युगों में विचार कीजिए। ये तो संधि है तो अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण, बताइए कौन सा हमारा सही सुमेलित है? तो सालबाई की संधि, नाना फडणवीस से सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण, ये हमारा सही है। श्रीरंगपट्टनम संधि, टीपू सुल्तान से गंटूर का अधिग्रहण, नहीं, ये हमारा दूसरा क्या है गलत है। देवगांव की संधि, भोसले से कटक का अधिग्रहण, ये हमारा सही है। तो पहला और तीसरा हमारा क्या है सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन है? मार्शल है। ठीक है। इसकी रचना मार्शल द्वारा 1890 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2011-12। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो खनन शामिल है आपका, विद्युत शामिल है आपका, विनिर्माण शामिल है, लेकिन निर्माण आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? बताइए 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1992 से 97 तक थी। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट हमारा सत्य है? बताइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने की गौरव प्राप्त किया है। ये हमारा क्या है बिल्कुल सही है। बजट 2026-27 कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। बिल्कुल सही हमारा। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है। ये हमारा क्या है बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें 3 कर्तव्य जो हैं कौन कौन से 3 कर्तव्य? तो आर्थिक विकास और जन आकांक्षा और समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास। ठीक है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताइए। तो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। और के में बने हैं तो 53 में बने हैं। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो 6 अक्टूबर 2025 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण 6 नवंबर और द्वितीय चरण 11 नवंबर को संपन्न हुआ था। और चुनावी परिणाम कब आया था? 14 नवंबर 2025 को आया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना है। उपरोक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कूट सत्य है हमारा? बताइए। इस खेल में विजेता हरियाणा बनी थी। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक रन ईशान किशन द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान? बताइए। तो कौन सा स्थान है बिहार का? 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान पे कौन है आपका? ओडिशा को प्रथम स्थान मिला है।
और द्वितीय स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन हमारा सत्य बताइए। 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, यह हमारा क्या है सही है। रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया, ये भी हमारा क्या है सही है। 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, ये भी हमारा क्या है सही है। 2026 कुल 11 व्यक्ति पद्मश्री दिया गया, ये हमारा क्या है गलत है। तो सही पूछा गया कौन सा था हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 सही हमारा। ठीक है, क्योंकि पद्मश्री जो है, पद्मश्री टोटल 113 व्यक्तियों को दिया गया। 2026 से कुल 131 कुल जो 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 113 पद्मश्री और 13 जो है पद्म भूषण और 5 जो है पद्म विभूषण शामिल है। निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसका संबंध बिहार से है। मिशन दक्ष, इसका संबंध बिहार से है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसका संबंध बिहार से है। गिरि आधार योजना, इसका संबंध जो बिहार से नहीं है। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? गोवा से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसको? माहिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है बताइए। तो किसको? साउथ अफ्रीका को हरा जीता, मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। 2025 में इस खेल का आयोजन भारत तथा श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया था। भारतीय टीम की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने महिला टीम की कप्तानी की थी। इस सीरीज में सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए थे, टोटल 28 विकेट लिए थे। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब शेफाली वर्मा को मिला था। अब पूछा जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला गया? तो दीप्ति शर्मा मिला गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, दीपावली को शामिल किया गया। ठीक है, अब भारत में कुल 16 अमूर्त विश्व धरोहर हो गया है। ठीक है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, परिणामवाचक। अत्यंत शब्द में परिणामवाचक क्रिया विशेषण विद्यमान है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत आदि। निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शूल पानी। शूल पानी शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द बताइए। तो क्या है ये? तो तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा योग रूट शब्द का उदाहरण है? कौन सा है? तो पीताम्बर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? एफरंट शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा बताइए। 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, तो प्रोवोक और इलीवेरेंस दोनों हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य बताइए। 34 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये हमारा क्या है? सही है।
MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती है, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये हो सकता है। ठीक है, तो 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही और दूसरा क्या गलत, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम चेंज इन टू पैसिव वॉइस, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के यह अधिनियम निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है, बताइए, तो 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला, इन तीनों को, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही है हमारा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया था, ये हमारा क्या है, सही है। कृषि मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार गठन किया गया था, ये हमारा क्या है, गलत है, ये क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि कृषि मिशन नहीं क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार गठन किया गया था, ये हमारा क्या गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में संपन्न हुआ था, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक हमारा क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ हुआ था हमारा, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए, 38 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, बताइए, 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, और 117 हमारा क्या वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये 40 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता, बताइए किससे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है, तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व देना और संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता के को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये हमारा क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, पूछा गया कौन सा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, बताइए, 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी, बताइए, 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, बताइए, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, संसद संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, बताइए, 44 का बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, संसदीय विशेष अधिकार। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमारा, तो संसदीय प्रणाली लिया गया, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया, कैबिनेट प्रणाली लिया गया, विशेषाधिकार रिट लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता लिया गया है, हमारा ब्रिटेन से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है बताइए। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं, किसकी इकाई, दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर से हमारा क्या गलत है। और एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से हमारा क्या है, सही नहीं है। 46 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अभिकथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन अभिकथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है। 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1 kg और 2 kg के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं, जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं, बताइए। 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, ये हमारा क्या है, सही है। पूछा गया कौन सा हमारा सही नहीं है, तो प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल हमारा दाब कहलाता नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। ठीक है, द्रव्य बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं, ये हमारा क्या है, सही है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं हमारा, तो 2, 1 और 3 हमारा क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्टी नाइन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। निम्न में से आर्द्रता क्या है बताइए। तो जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है तो उसे आर्द्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जलवाष्प जल की गैसीय अवस्था है। आर्द्रता के 3 मुख्य मापक होते हैं। मापक निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता तथा विशिष्ट आर्द्रता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता तथा विशिष्ट आर्द्रता है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है बताइए। तो किस कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन हमारा सही है बताइए। 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, ये हमारा क्या है, सही है। धातु क्षार के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, ये हमारा क्या है, गलत है। पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। तरल नहीं, कैसे होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। H2SO7 में एस की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए बताइए। 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी हमारा, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगी। नीचे 2 रासायनिक समीकरण दिए बताइए। 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो जिंक लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा होता है। 54 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बैरियम पेरोक्साइड हो जाएगा। यह क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है, BaO2। बैरियम पेरोक्साइड का उपयोग विरंजन और आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर।
तो 55 का आंसर क्या, निम्नलिखित में से कितने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीनियस हो जाएगा। ठीक है, कैरोलस लीनियस, जिसने 1758 ईस्वी सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित किया था, जिससे जीवों की वैज्ञानिक नाम रखने की विशेष पद्धति का उल्लेख किया गया, जिसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल होता है 56 का, तो ऑप्शन नंबर सी, उल्वा, कारा और कैलिडोफोरा। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही होता है। 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, झिल्ली इसके दोनों और मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होते हैं। यह हमारा क्या सही है। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न में से उच्च सांद्रता में जा सकता है। यह हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला ही हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है, बताइए। तो ब्रेड पे उग सकता है, अचार पे उग सकता है, चमड़ा पे और कपड़े पे, चारों हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सुमेलित कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो ये क्या करता है, अणुओं का परिवहन करता है। तो पहला हो गया हमारा डी हो गया। और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता है हमारा, तो वसा का संश्लेषण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, और गोल्जी उपकरण क्या करता है, तो गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में सहायक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन वसा को तोड़ने में मदद करता है, मतलब एंजाइम, बताइए। 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा, लाइपेज। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, और एमाइलेज जो है स्टार्च फिलामेंट को तोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा, पित्तरस। ठीक है, बताइए, सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। तो फल, फल क्या होता है, फल अंडाशय से, और बीज बीजांड से, काष्ठ तना से, और मंड मतलब स्टार्च पत्ती से। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रोगों का कौन सा समूह जीवाणु के कारण होता है, बताइए। 63 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंत, ज्वर, हैजा, तपेदिक। विलियम जोहानसन ने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जिन शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया था, तो 1909 हमारा एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली होता है, 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितने, 22। अरुण ग्रह के विषय में कौन सा हमारा कथन सत्य है, बताइए। 65, 66 का हमारा आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये हमारा क्या है, सही है। इसमें शून्य अक्षीय झुकाव होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा आ जाएगा, केवल ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई, बताइए। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1949 में किया गया। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है, बताइए।
68 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंडा उत्पादन। और उर्वरक उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा हमारा भूरी क्रांति। अब मसाला उत्पादन के लिए हो जाएगा बादामी क्रांति। और बायोडीजल उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा कृष्ण क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो कहाँ है लुसाने स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर का मिलान कीजिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हमारा तो 56.8% हमारा ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम कितना है 8.1% है एल्युमिनियम। और लोहा कितना है हमारा तो लोहा है 5%। कैल्शियम कितना है 3.6%। ठीक है तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या बताइए। 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अब पूछा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अब पूछा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ तो हमारा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा। ठीक है एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए बताइए। 72 का आंसर क्या हो जाएगा। तो शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं ये हमारा क्या है सही है। ये हमारा असत्य है। ठीक है पूछा गया असत्य कौन सा था हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है असत्य है। बाकी क्या है हमारा सही है। ठीक है जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किए गए हैं बताइए। 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण किया गया है। भूमिका जल प्रदूषण को कम करना ये भी सही है। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा क्या है असत्य बताइए। 74 का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा। तो असत्य पूछा गया तो हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है सही है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति लोग निवास करते हैं ये हमारा क्या है सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहते हैं ये हमारा क्या है गलत है। ठीक है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानी भाग को बुग्याल कहते हैं। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है ये भी हमारा क्या है सही है। तो पूछा गया है गलत कौन सा था ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है असत्य है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है बताइए। तो चिल्का झील है। बुलर झील तो मीठे पानी झील है ये तो गलत हो जाएगा। पुलिकट है और कलेरू है। तो 1 3 4 किस में हमारा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन हमारा क्या है असत्य पूछा बताइए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है सही है। मानसूनी वर्षा मानसून विच्छेद चक्रवाती आपदाओं से उत्पन्न होता है ये भी हमारा सही है। भारत में मानसून वर्षा का स्थानीय वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है ये हमारा क्या है गलत है। एक समान नहीं होता है अलग अलग स्थानों पे असमान रहता है। ठीक है मानसूनी वर्षा उच्चावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होता है ये भी हमारा क्या है सही है। पूछा शब्द कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है असत्य है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित होता है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है इसकी ऊंचाई कितनी है 450 मीटर है। सौरमंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है बताइए। 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर शुक्र और नेपच्यून शुक्र और यूरेनस सॉरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल होता है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा। पर्वतीय ढाल वाली मिट्टी बिल्कुल सही है।
अम्लीय मिट्टी सही है। सुवितरित वर्षा सही है। गर्म एवं आर्द्र भूमि जलवायु सही है। मतलब टोटल सभी हमारा क्या है, सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा क्या है, असत्य होता है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा। तो धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सही है। गोंडवाना युग के कोयले का निक्षेप दामोदर घाटी में पाया जाता है, ये भी हमारा क्या है, सही है। टर्से युग का कोयला निक्षेप उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, ये हमारा क्या है, गलत है। अब पूछा गया कौन सा असत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, असत्य है। तो बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है, पूछा गया। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, असत्य है। कब सिलिका की मात्रा वाले आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है, हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो कैसी होती है वो, अम्लीय नहीं, कैसी होती है, क्षारीय होती है। चलिए 82 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मिलान कीजिए। तो किवरी कहाँ, किवरी, कीवी, कीवी किस देश की राजधानी है, या लौह इस्पात उद्योग कहाँ, तो यूक्रेन में है। ठीक है। अब बर्मिंघम ये ब्रिटेन, और मॉस्को जो है रूस, और नागासाकी जापान। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन जो है असत्य पूछा गया, बताइए। तो इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई, हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। बताइए 84 का क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा हमारा, लाइकेन हो जाएगा। तो 4 किस्में, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन के बाद हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध घास हो जाएगा, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वन हो जाएगा, फिर पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार की सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं, बताइए 85 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टर्सरी क्रम की सेल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 86 का क्या हो जाएगा आंसर। अब है 15 मैथ के सवाल है, तो सभी का आंसर बता देते हैं। आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। तो 86 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी का कितना आंसर हमारा, 1200 आएगा। ठीक है। और 87 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 का ऑप्शन नंबर सी। 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 का ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर सी। और 100 का ऑप्शन नंबर सी।